हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। तो आज से हम लोग आ चुके हैं ड्राइंग शीट पे और इस शीट पे एक एक करके सारे लेसन्स कंप्लीट करने वाले। ये जो लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखोगे अपने हैंड को किस तरीके से डिटेल्ड वे में ट्रेन करते हैं। ये जो इनिशियल हम लोग लेसन्स करेंगे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जिस तरीके से इंप्रूव किया है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके से हो। इसके लिए पूरा का पूरा 33 शीट्स का पूरा सेट बनाया मैंने। इसमें से बहुत सारे ऐसे शीट्स हैं जो आपकी ड्राइंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए काफी हैं। लोग कहते हैं ना कि मैं 1 साल से ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 साल से ड्रॉ कर रहा हूँ, परफेक्शन नहीं आ रहा है। आपका जो हैंड का जो ट्रेनिंग है वो वाकई कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सारे लेसन आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपकी जो ड्रॉइंग है एवरी लेसन के साथ इंप्रूव होगी। तो आज है हमारा पहला शीट, चलो ड्रॉ करते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम लोग ड्राइंग पेपर पे और अपने हैंड को करना है ट्रेन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो असाइनमेंट है वो है स्ट्रेट लाइन का। पेंसिल को होल्ड कर लिया हम लोगों ने। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ट्राई तो हमें स्ट्रेट लाइन का ही करना है, लेकिन कभी कभी ना हमें एक रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ती है। ट्राई तो हम बहुत कर रहे हैं, बिगनर ऐसे ही ट्राई करते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि स्केच बुक बाय अभिषेक ला है वार्म अप ड्राइंग शीट्स। ये है सेट ऑफ 33 पेजेस, जिसमें आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलेंगे। जैसे जैसे आगे हमारा सीरीज बढ़ेगा, एक एक असाइनमेंट हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि सेट ऑफ लाइन्स है, बड़े लाइन है, मीडियम लाइन है, छोटे लाइन है, उससे भी छोटे लाइन है। तो लाइन का भी प्रैक्टिस हमें सिंगल नहीं करना है, उसमें भी वेरिएशन होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बड़े लाइन से, और उसमें भी आपको लेफ्ट टू राइट की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही साइड से पूरे लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन होने की वजह से हमारा जो लाइन है पहले से ज्यादा स्ट्रेट है, और इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है नीचे वाले लाइन की। यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हमारे रेफरेंस लाइन का विड्थ है उतनी ही डिस्टेंस का लाइन हमें रखना है, वही कोऑर्डिनेट करना है हमारे हैंड को और माइंड को। उसके बाद नीचे एक और लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, और हमें देखना है कि कौन सी लाइन हमारे से परफेक्ट ड्रॉ हो रही है और कौन सी लाइन नहीं हो रही है। जिस लाइन की प्रैक्टिस में हमें परफेक्शन नहीं आ रहा है, उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो ये जो एबिलिटी है आपको खुद से डेवलप करनी है कि कौन सी लाइन की परफेक्शन आपसे नहीं हो रही है, उसका रिपीट करना है और उसको परफेक्शन तक प्रैक्टिस करना है। अब बारी आ जाती है सेकंड शीट में। सेकंड शीट जो है वो शीट नंबर 1 का ही है, और ये ब्लैंक है। अब यहाँ पे जो भी हम लोगों ने रेफरेंस लाइन से प्रैक्टिस किया था, अब इसमें प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोई रेफरेंस लाइन नहीं है। सबसे पहले तो हमें जो बड़े वाले लाइन्स थे उसका प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस कर लेने के बाद उसके नीचे छोटा वाला है, छोटे का प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने रेफरेंस लाइन वाली शीट में किया था। इससे हमें क्या हुआ, रेफरेंस लाइन होने की वजह से हमें एक पाथ मिला कि इसी लेंथ पे हमें ड्रॉ करना है, इसी अलाइनमेंट पे हमें ड्रॉ करना है। यही प्रैक्टिस हमें करना है, और जिस लाइन, जो छोटे बड़े मीडियम, जिस लाइन में हमें डिफिकल्टी होती है उसका रिपीटेशन ज्यादा करेंगे, जिससे हमारा परफेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे आप देख रहे हो एक टॉर्पिडो का इफेक्ट होता है, जैसे कि ऊपर बड़ा और जैसे जैसे नीचे आ रहा है वो छोटा होता जा रहा है। इसका भी प्रैक्टिस हम करेंगे और कई बार करेंगे, जिससे हमारा हैंड और ज्यादा फ्री होगा। तो सेकंड टाइम जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये आपको फास्ट करना है, स्लो नहीं करना है। जितना आप फास्ट करोगे उतना हैंड जो है आपका फ्री होगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा वेरिएशन लेके आ रहा हूँ। पहला जो लाइन बनाया मैंने वो बहुत ही डार्क था, जैसे जैसे नीचे ला रहा हूँ उसको लाइट करता जा रहा हूँ। तो ये भी एक असाइनमेंट है आपके लिए कि सबसे ऊपर वाला जो लाइन है उसको आपको डार्क रखना है, और जैसे जैसे नीचे आएगा उसको प्रेशर जो है ना, पेंसिल पे प्रेशर है जो हम पेपर पे लगा रहे हैं, उसको कम करते जाएंगे। इससे हमारा क्या होता है कि आपका हैंड का जो बैलेंस है पेपर पे और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। अभी तो हमारा पहला ही शीट है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी शेडिंग तो जरूर कराऊंगा। पहले तो हम लोग लाइन बना लेंगे। जितने भी लाइन देख रहे हो एक ही लेंथ के, अभी तो हमें हैबिचुअल हो चुका है कि एक ही लेंथ का लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब क्या करना है आपको, जैसे शेडिंग करनी है। शेडिंग मतलब कि जहाँ पे पेंसिल रख रहे हो वहां पे प्रेशर जाता है, जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे हम छोड़ रहे हैं, एकदम लाइट रखना है, जिससे क्या होगा, एक शेड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट किया, और इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि जैसे जैसे हम लोगों ने लेफ्ट से राइट किया था, वैसे ही
राइट टू लेफ्ट लेके जाना है, जिससे किनारे से डार्क होगा और सेंटर में हमें ब्राइट दिखेगा। इससे क्या होगा, एक अच्छा शेड क्रिएट होगा। ये जो टेक्निक है हम लोग हेयर में भी करते हैं, ये जो टेक्निक है हम लोग हैचिंग में भी करते हैं। जैसे हम लोग आगे शेडिंग करने वाले हैं तो हैचिंग टेक्निक भी हमें समझ में आएगा, जिसमें हमें शार्पन पेंसिल से एक शेड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, जैसे किनारे से डार्क और सेंटर में आपको लाइट, फिर भी आपको लाइन्स है वहां पे। तो ये इस तरीके की प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको और ज्यादा डार्क कर सकते हो, इसमें लेयर और ज्यादा बढ़ा सकते हो। जैसे आप 4B पेंसिल 6B पेंसिल का भी यूज कर सकते हो डार्क करने के लिए। तो आपने देखा ना कि ये शीट्स जो है ये कितने बेनिफिशियल हैं। तो ये शीट आप तक कैसे पहुंचेगी, और ये जो शीट है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी बेनिफिट वाला है। क्योंकि जब आप कोर्सेज लाते हो, जब आप स्टूडेंट को बताते हो, तो आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। ये आपको क्लासेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसको लेने के लिए आपको जाना है व्हाट्सएप पे। ये जो नंबर आप देख रहे हो, इसी नंबर पे शीट्स लिख के आपको भेजना है, जहां पे आपको QR कोड मिल जाएगा और उस पर पेमेंट करने के बाद आपको शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। तो कल के दिन मिलेंगे एक और प्रैक्टिस शीट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।